हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, वो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसके साथ ही मैं डिस्कस करूंगी इसका डिटेल्ड सिलेबस। डिटेल्ड सिलेबस आपको कहीं पे भी नहीं मिलता, इतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस सिलेबस से अगर आप एक एक टॉपिक पढ़ लेते हैं तो फिर आपका एग्ज़ाम बहुत बहुत सही जाने वाला है। एक्चुअली होता ये है कि जो लोग पहले से भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी एकदम एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता है कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, और जो सिलेबस रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा होगा, मतलब कि जो टॉपिक्स होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखे होंगे, तो जिससे हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों लोगों को बहुत ही सहूलियत होगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आइए बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, जीएस के 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। अब बात ये आती है कि इंग्लिश में आपको ये बोला जाता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, आपको एरर स्पॉटिंग करना है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। मतलब क्या ऐसा पढ़ के जाएं हम ग्रामर की बुक से कि आप एरर स्पॉटिंग भी कर पाएँ, आप फिल इन द ब्लैंक्स भी कर पाएँ, क्लोज टेस्ट भी कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ डिटेल्ड बिल्कुल सिलेबस। ऐसा सिलेबस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने रीजनिंग का बना रखा है। यहाँ पे वर्बल है और नॉन वर्बल भी लिखा हुआ है। इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं, जैसे कि हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों ही लोग अपना अपना टॉपिक देख के उसे पढ़ सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। जनरल स्टडीज़ और ये इंग्लिश मैंने पूरा डिटेल में बना रखा है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए, और मैं कहूँगी कि उसका प्रिंट ले लीजिए, क्योंकि आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। प्रिंट रहेगा आपके पास तो आप एक एक टॉपिक पढ़ के उस पर टिक कर सकते हैं कि ये मेरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है जीएस की। कि आप लोग बोलेंगे कि यहाँ जीएस में तो आपने डिटेल में नहीं लिखा है। तो जीएस में आपको पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब में बहुत बहुत सारे टॉपिक्स, छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। मैं यहाँ पे नहीं लिख सकती थी, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो उनके जो फर्स्ट पेज होता है उनका, जहाँ पे कंटेंट्स लिखे होते हैं, उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं, मिडिवल हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक, मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक। तो वो सब आप वैसा ही टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। जिनके पास लूसेंट की बुक नहीं है उनके लिए भी मैंने लूसेंट का भी पीडीएफ बनाकर दे दिया है। हिंदी में लूसेंट और इंग्लिश में लूसेंट दोनों का वो कंटेंट का पीडीएफ बना के दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कीजिए, और मैं तो कहूँगी उसको भी प्रिंट कर लीजिए, ताकि आप उसमें भी जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको हाईलाइट कर सके या फिर टिक कर सके कि अच्छा ये वाला जो टॉपिक है मेरा कंप्लीट हो गया है। तो ये है पूरा सिलेबस। इसमें मुझे ज़्यादा बताना नहीं है, आप सिर्फ डाउनलोड कर लीजिए। यही पूरा सिलेबस है, इसी से क्वेश्चंस आने हैं। एक एक टॉपिक आप कंप्लीट कीजिए, पढ़िए, और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। ये जो टॉपिक्स हैं वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अब जैसे आपको मान लीजिए क्लॉक, इसमें लिखा है कि आपको क्लॉक पढ़ना है रीजनिंग में, तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई यूट्यूब चैनल हो जो आपको पसंद हो, उससे आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो आपको अगर बुक से पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं। जहाँ से भी आपको मन करे वो पढ़ सकते हैं। बस आपको ये करना है कि ये सारे टॉपिक आपको टच करने ही करने हैं, और उसके बाद इन सब की प्रैक्टिस भी करनी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।